हमारे एक रिलेटिव है, उनको भी चाहिए, उन्होंने देखा पहला व्लॉग हमारा तो उन्हें पसंद आया। तो हेलो भाइयों, आप सबका स्वागत है दूसरे ब्लॉग में। और इस बार मैं जा रहा हूँ जहाँ से मैंने ये DJI का एक्शन 4 लिया है, वहीं हमारे एक रिलेटिव है, उनको भी चाहिए, उन्होंने देखा पहला व्लॉग हमारा तो उन्हें पसंद आया। तो अभी हम फ़िलहाल यहाँ निकले हुए 7:30 बज रहे हैं, अभी हम रतल्ला पे ही है और यहाँ से निकल के जाते हैं और कुछ कैप्चर भी कर लेंगे, मेमोरी भी बन जाएगा और एक और कैमरा भी ले लेंगे और वहीं से लेंगे जहाँ से हमने पहले लिया हुआ है। थोड़ा भगा लूँ। शायद कैमरा थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि अभी ये मैं तो पहले बार ही बना रहा हूँ, इससे पहले मेरा भाई बनाया था तो मुझे उतना पता नहीं अभी सेट कैसा हुआ है नहीं हुआ है। 2-3 वीडियोस में लगेंगे, मुझे भी पता चलेगा कहाँ किस एंगल में रखना है, कितना ऊपर कितना नीचे, क्योंकि R15 में आप थोड़ा झुक के चलाते हो तो उस हिसाब से एंगल सेट करना पड़ता है और ज़्यादा अगर आप ऊंचा एंगल सेट कर देंगे तो फिर वो वाइज़र है वो बंद नहीं होता है। थोड़ा रेड सिग्नल पे अब रुक लिया जाए। बैटरी भी नहीं है, मैंने चार्ज में नहीं किया था, बैटरी भी 50 का नीचे ही है। टॉप इन रोड के पास पहुँचे। अगर कोलकाता में कोई नॉर्थ में रहता होगा तो जानता ही होगा। और काफ़ी डिस्टेंस हमने क्लियर कर लिया। हालांकि मैं स्पीड ज़्यादा चलाता नहीं हूँ बाइक, हाईगेस्ट में जाता हूँ, हाईगेस्ट मुझे खाली मिलता है तो 60-65 ऐसा ही कुछ, और बैटरी भी उतना नहीं है इसलिए मैं कट करके भी कर रहा हूँ। ये रहा अपना हीरो का बाइक, ये ग्लैमर, दोनों सेम बाइक ही है। एक्सट्रीम, इससे पहले मेरे पास जो बाइक था वो एक्सट्रीम 125R था, जो कि उसका एक्सट्रीम का रिव्यू में अगर मुझसे कोई ऑनेस्टली पूछे तो वो बिल्कुल भी सही बाइक नहीं है। चलते चलते बंद हो जाता है, अगर आप 60-65 की स्पीड में रहोगे तो बंद हो जाता है वो। और मैं एक चीज़ अपने चैनल में क्लियर कर दूँ, पहले मैंने एक चैनल, अभी भी वो चैनल है DDX नाम से, उसमें मैं AI के बारे में वीडियो डालता था लेकिन लोग शायद इंटरेस्ट नहीं लेते थे। और वो एक ऐसा टॉपिक है कि आप उसमें थोड़ा स्लो ग्रोथ पाओगे लेकिन फ्यूचर तगड़ा है अगर आपके अंदर पेशेंस है। शायद मेरे अंदर पेशेंस नहीं रहा, तो इससे पहले मैंने AI के बारे में भी डाला और फिर इससे पहले और क्या, फिर मैंने ट्रैवलिंग का भी किया। ट्रैवलिंग तो मैं इसमें भी डालता हूँ और अभी डालता भी रहूँगा क्योंकि मैं इवेंट्स करता हूँ। तो ये ग्रीन सिग्नल है, मुझे लगा रेड है। इवेंट्स करते हैं तो हमें काफ़ी ट्रैवल करने का मौका मिलता है। और ये देखो भैया, काफ़ी ट्रैवल करने का मौका मिलता है, सेलिब्रिटी से मिलने का मौका मिलता है और भी बहुत कुछ है। मतलब ऐसा कुछ मेरे में, मैं इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ कि सेलिब्रिटी से मिलूँ, ये वो, मेरे अंदर ये सब चीज़ें हैं नहीं ना। मैंने आज तक कभी किसी एक भी सेलिब्रिटी के साथ फ़ोटो खिंचाया, हालांकि मैं बहुत लोगों के साथ मिल चुका हूँ ऑलरेडी। तो धीरे धीरे सफ़र को आगे रखते हैं और कैमरे के लिए लेके जाते हैं। इस बार हो सकता है कैमरा थोड़ा हमें उससे ज़्यादा प्राइस का पड़े क्योंकि स्टॉक्स पे डिपेंड करता है और उस दिन ऑफ़र भी था तो मुझे थोड़ा कम में मिला। लेकिन पहले जैसा कि मैंने बताया कि मैंने देखा था फ्लिपकार्ट अमेज़न में तो वहाँ पे 30,000 दाम था और सेम मुझे यहाँ 20,000 में मिला। और ऐसा कुछ नहीं कि ये सेकेंड हैंड है या फिर बेकार कुछ होगा या डुप्लीकेट, ऐसा कुछ नहीं है। आप शोरूम में भी इसे लेके जाओगे तो आपको मालूम चली जाएगा। कभी भी बाइक चलाओ तो 2 लोग से बच के, एक बस कहीं भी रोक देते हैं, फ्लाईओवर के बीच में भी वो पैसेंजर के लिए रोक देते हैं। श्याम बाज़ार फ्लाईओवर में मैं रोका है, जो ताला ब्रिज है, मेरे साथ खुद हुआ है। दूसरा ऑटो कहीं भी मोड़ देता है। ट्रैफिक, एक और चीज़ बताता हूँ, ट्रैफिक कोलकाता का सबसे ज़्यादा है पूरे इंडिया में। 10 किलोमीटर का आपको 35 to 40 मिनट्स का यहाँ का एवरेज है, यानी ये इंडिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक माना जाता है। पहले बेंगलोर था, अब नहीं है। ये लॉक गेट है, ये 3 टाइम इसकी कोलकाता वाले जानते ही होंगे अच्छा से। अगर कोलकाता के बाहर वाले देख रहे हैं तो उन्हें पता चलेगा कि वो जो लॉक गेट है वो 8 घंटा करके उसके टाइमिंग होते हैं। 8 घंटा से उधर से मतलब 1 वे है वो। 8 घंटा आप आ सकते हो, 8 घंटा जा सकते हो, फिर उसके बाद आ सकते हो। मतलब 8 घंटा करके उसके टाइमिंग होती है। और अभी हम पहुंचने वाले हैं ताला ब्रिज। ये ताला ब्रिज बस आने वाला है। ताला ब्रिज के बाद ही श्याम बाज़ार आ जाता है। श्याम बाज़ार से हम राइट टर्न लेकर
प्लैनेट पहुँचेंगे, वही इम्प्रेशनल फ़ोटो करके उनका दुकान है, वही देते हैं। मेट्रो गली उन्हें कहा जाता है, जो कैमरा का मार्केट है। अभी तक तो उनका ही मुझे बेस्ट लगा। ये रेड सिग्नल आ गया, ये रेड सिग्नल के बाद ही ताला ब्रिज है। जैसा कि मैं बोल रहा था, ये वही एक्सट्रीम बाइक है जो मैंने लिया था, मैंने बेच दिया और ये मेरे उसके बाद मैंने R15 लिया। और ऑनेस्टली कहूँ तो ये मेरा सेकेंड हैंड बाइक है, मुझे 1.5 लाख का पड़ा था, मैंने उसको 70,000 में बेचा, बाकी 80,000 दे के इसे लिया। तो फ़िलहाल अभी हम ग्रिश पार्क पहुँचने वाले हैं। श्याम बाज़ार क्रॉस करके हम ग्रिश पार्क के पास आ चुके हैं। यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, यहाँ से हार्डली अगर होगा तो 5 किलोमीटर टू 5.5 किलोमीटर ही होगा इम्प्रेशनल फ़ोटो। और लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ थोड़ा संभल के चलाना पड़ता है, क्योंकि इधर आप मेरा पहला फ़ाइन इधर ही आया था, इसी रूट में, चांदनी में आया, ग्रिश पार्क में ही आया था। अभी ग्रिश पार्क आने वाला है, अगर यहाँ आपने ब्रेक किया ना तो तुरंत आप पकड़े जाएंगे, और आप सोचेंगे कि मैं यहाँ से भागूँ तो आगे तुरंत पकड़े जाएंगे। कनेक्शन अच्छा होता है इनका, है कि आपको हर 50 से 100 मीटर में रेड लाइट मतलब ट्रैफिक सिग्नल देखने को मिलेंगे ही। रुक जाता हूँ। ये पल्सर की नई वाली N125 आई हुई है। एक्सट्रीम के बाद ये लॉन्च हुआ था, मैंने सोचा था इसे लेने के लिए एक्सट्रीम से पहले, लेकिन 125 सीसी है, ये उतना एक्सट्रीम की तरह या जो अभी होंडा का एक और निकला है CB125 ना क्या, उसके तरह ये है नहीं। और माइलेज क्या होगी इसके पता नहीं। 125 सीसी अच्छी ही देती होगी। इम्प्रेशनल फ़ोटो से मैंने जो कैमरा लिया DJI Action 4, इसी को देख के हमारे एक रिलेटिव लगते हैं, उन्होंने भी कहा कि मुझे ये चाहिए, और वो Insta360 भी लेने वाले, वो शायद दिल्ली से लेंगे, उन्हें शायद वहाँ कहीं सस्ता मिल रहा होगा, और कोलकाता से DJI Action 4 मंगा रहे हैं वो। और हम धीरे धीरे उधर ही बढ़ते हुए, और रेड सिग्नल हमें थोड़ा रोकते हुए। बैटरी कैपेसिटी तो है भाई, क्योंकि पहले भी हम इसे आधा घंटा से ज़्यादा चला चुके, एक बार 15 मिनट फिर चलाया था, फिर अभी भी कहीं ना कहीं आधा घंटा से ज़्यादा चला चुके। हालांकि उन्होंने कहा था कि 3 घंटे देगी बैटरी बैकअप, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर 2 घंटे दे दे तो ठीक है, 3 घंटे तो देगी नहीं। मुझे भी तो जहाँ तक कि लग रहा है 3 घंटे नहीं देने वाली है। और जैसा कि मैंने अपने जो पूरा मोटो ब्लॉग का सेटअप का जो मैंने वीडियो डाला था, उसमें बताया था आपको कि एक्स्ट्रा जो बैटरी है उसका 2200 रुपये पड़ेगा। मुझे तो उन्होंने 2200 बोला, कभी भी दाम 19-20 भी हो सकता है इधर उधर। ये नेक्स्ट लेफ्ट लेंगे हम, नेक्स्ट लेफ्ट लेने के बाद तुरंत राइट लेंगे, वहीं पे इम्प्रेशनल फ़ोटो है। ये जो आपको दिख रहा होगा ये टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान मस्जिद है। तो इधर से जैसे ट्रैफिक खुलेगी हम लेफ़्ट लेंगे, लेफ़्ट लेने के बाद फिर राइट मोड़ेंगे तुरंत, वो गली में तुरंत स्टार्ट होता है वहीं पे। चार्ज भी लगभग ख़त्म होने वाला है, ऐसा ना हो कि हम पहुँच भी ना पाए और ये ऑफ हो जाए। फिर बस अब हम पहुँच चुके हैं इम्प्रेशनल फ़ोटो के पास। यहाँ से जो टीपू सुल्तान मस्जिद, ये टीपू सुल्तान मस्जिद है, ये अब हम यहाँ राइट लेंगे ये गली में, और इम्प्रेशनल फ़ोटो आ चुका। ये रहा इम्प्रेशनल फ़ोटो, उतर। जैसा कि आपने देखा, हमने ले लिया है कैमरा, और अब हम यहाँ से निकलते हुए, और अब हम शियालदा में निकलेंगे। यहाँ से प्राची शियालदा से फिर हम लेफ़्ट लेंगे। लेफ़्ट लेने के बाद श्याम बाज़ार होते हुए, सिटी मोड़ होते हुए, टॉपिन रोड होते हुए, डेवलप होते हुए अपने घर की तरफ अब हम निकल रहे हैं। मैंने वहाँ मतलब कैमरा लेते हुए हमने वीडियो नहीं बनाया, और मुझे पूरा पड़ा था 28,400 का हर एक चीज़ लेकर। इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ा क्योंकि जो माइक मैंने लिया था उसका उनका ये निकाल के दिया गया था मुझे। एक सेकेंड,
उनका एक जो आता है कनेक्टर वो निकाल के दिया गया था, तो मुझे 4,500 में दे गया। लेकिन इनका बोला कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, बार बार उन्हें कनेक्टर हमें लेना ही पड़ेगा। तो 6,500 पड़ा, 6,500 उसका पड़ा। और इस बार कैमरा का भी दाम, ये देखो महान लोग, कैमरा का भी दाम इस बार 1,500 ज़्यादा पड़ा है। तो टोटल 32,000 का इस बार बिल हुआ है, लगभग 3,600 ज़्यादा हमसे। और आ चुके हैं हम शियालदा के फ्लाईओवर में। यहाँ बड़ा ध्यान से, यहाँ बीच फ्लाईओवर में जैसे थोड़ी स्टार्टिंग होती है ना, सिग्नल है। कुछ नए लोग यहाँ गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ से सीधा निकल जाना है, लेकिन इधर एक ये देखो लेफ़्ट का जो रास्ता है, इसके लिए सिग्नल दिया गया है, ये जो आगे अभी हम जा सकते हैं यहाँ से। और पिछले देखूँगा रेड सिग्नल खुल चुका है। ट्रैफिक कोलकाता में बहुत होता है, जैसे कि मैंने बताया। सेकंड गियर से ही चालू कर देते हैं, मेरा आदत भी है, सेकंड गियर से ही गाड़ी चला देता हूँ मैं। इंडिकेटर दे दिया मैंने और 150 का। तो 150 कौन था कैमरा ক্যামেরা কি হয় রেকর্ড হচ্ছে। এই ক্যামেরা উঠে যাচ্ছে জল থাকবে बंगाली भाषा सबसे ज़्यादा मीठा बोली यही लगता है। 150 का ले लिया भाई। भैया पेट्रोल वेट्रोल लेके अब हम निकलते हैं यहाँ से। उन्होंने बंगाली में पूछा एटा की, ये बंगाली में होता है कि ये क्या है, यानी फिर मैंने उनको बताया कि एटा कैमरा अच्छे, यानी ये एक कैमरा है। सिग्नल पार कर लिया। यहाँ अगर एक बार आप फंस गए तो काफ़ी देर तक रोक दिए जाते हो। तो हमने अभी L9 क्रॉस कर लिया है। L9 के बाद अब हम सरस्वती ब्रिज रतला 11 नंबर से हम क्रॉस ले लेंगे और अपने घर के तरफ निकल जाएंगे, कमरहट्टी पीछे से हाल। बस अब हम पहुंच ही चुके हैं। हम 7 बजे के बाद लगभग निकले थे और घर आते आते 10 बज रहा है, यानी हमें अप डाउन और कैमरा लेते लेते 3 घंटे लग गए। और ठंड भी धीरे धीरे अच्छा खासा महसूस हो रहा है। तो भाइयों बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और वीडियो पूरा देखना।